निवेशकों के, हमारे दर्शकों के मुद्दे की बात कर लेते हैं। इस समय बाजार में करना क्या है? मतलब जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में महादेव मंडल जी ने अपना एक सवाल रखा कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी है कुछ, जिससे हाथ में कुछ नकद पैसा आ जाए, या अभी स्टे इन्वेस्टेड होल्ड वाला रुझान रखना है, या कहीं पर कुछ नए इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से सोचना है? क्योंकि पहले आपने कहा था कि नहीं, अभी नया इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे नहीं करना है, थोड़ा सा अगर डिप मिले तब करेंगे। अलग अलग तरीके से समझते हैं इसको। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो कोई सेंस नहीं बन रहा कि इतना चढ़ने के बाद भी खरीदते रहें, बिकॉज 18,000 क्लोजर आ रहा है और यूएस मार्केट भी ओवरहीटेड दिख रहा है। तो एंट्री का तो वेट करना होगा। एंट्री के लेवल पे आते हैं। एंट्री का लेवल ऐसा है कि निफ्टी जब तक 17,750 एटलीस्ट क्लोज नहीं होती, जब तक उसके नीचे, तो करेक्शन कूल ऑफ भी मैं आज के फ्राइडे के डेटा के हिसाब से नहीं कह सकता। लेकिन 18,000 के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस भी दिखता है, तो 17,750 के नीचे जाता है तो करेक्शन कूल ऑफ होगा। इसलिए यहाँ पे खरीदारी नहीं बनती है, प्रॉफिट बुकिंग ही बनती है। निफ्टी बैंक का ऐसा सिचुएशन है कि डेटा में तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो चुका है, लेकिन मैंने जैसा बोला शुरुआत में कि मुझे सिंगापुर निफ्टी बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने 41,500 42,000 तक ओपन रखा है। हो सकता है वहां के बाद रिट्रेस हो। मेरा कंफर्ट रहेगा री इन्वेस्टेड निफ्टी। निफ्टी से अभी इन्वेस्टमेंट बाहर करने के लिए हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना है। जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जितनी करनी है 20-25% 30% जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। नीचे 2-3% रनिंग करेक्शन में एंट्री का मौका मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि निफ्टी जब तक 17,200 300 ये सब स्ट्रक्चर वायोलेट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि बहुत यहाँ से डरने वाली बात कुछ आएगी। लेकिन हाँ, राइस शार्प है तो फॉल भी किसी भी दिन होगा, तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि मार्केट गिरता जा रहा है, वेल डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो होगा करेक्शन, लेकिन 17,230 तक तो नहीं लग रहा। और अगर हमें लॉन्ग टर्म जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, पहली चीज़ कि इस लेवल पे खरीदना नहीं है। 17,200 400 के रेंज में मिले तो खरीदारी शुरू कर दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक जो आप बाई करते हैं कर लीजिए। लेकिन जब अपना 16,750 वाला लो टूट जाएगा तो हमारा सारा थियरी फेल हो जाएगा, हायर लो वाला। तो वही आपका मेन इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो भी आप समझते हैं। बिकॉज हम देखते तो खरीदते तो आ रहे हैं 15,200 से, तो उसके पहले कोई कॉल नहीं लेना है। वैसे ही निफ्टी बैंक में मुझे ये लगता है कि 39,500 के नीचे तो शायद निफ्टी बैंक नहीं जाएगी। तो टुवर्ड्स 40,000 40,500 ये सब रेंज जब दिखने लगेगा, तो फिर वहाँ से खरीदारी का ही मौका मिलेगा। तो लार्जली हमें कट ऑफ अपना हायर लो का रखना है, निफ्टी का और निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी पे हमारा कट ऑफ क्लियर हो गया। 17,000 सॉरी 16,750 का इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी के लिए अपना ट्रेडिंग के लिए 17,300 के आसपास का कट। निफ्टी बैंक का सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास कोई क्लियर कट स्टॉप लॉस नहीं है बोलने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जो भी प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाता है जिस दिन नीचे आएगा खरीदेंगे। आज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 39,500 के आसपास निफ्टी बैंक अगर आती है तो इट मेक सेंस 40,000 के नीचे टू स्टार्ट बाइंग। 39,500 के नीचे क्लोज होने लगेगी तभी हम कॉल लेंगे कि हमें रिस्क इंड्यूस हो गया है सिस्टम में, या स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है या बाहर आना है। उसके पहले कोई चिंता फिक्र